प्रभु, अब आपके वैकुंठ धाम लौटने का समय आ गया है। लक्ष्मण, ये तुम क्या कर बैठे? भैया वो द्वार पर। मेरा कथन पूर्ण होने से पहले और मेरी अनुमति के बिना आपने यहां आकर उचित नहीं किया है लक्ष्मण। क्या आपको स्मरण नहीं है आपको बाहर जाने से पूर्व क्या निर्देश दिया गया था? श्री राम से क्या वचन लिया था मैंने? उचित है ऋषिवर, मैं वचन देता हूं, हमारी वार्तालाप के मध्य जो भी व्यवधान उत्पन्न करेगा मैं स्वयं उसे प्राण दंड दूंगा। रघुकुल की वचन निभाने की रीत तो जग प्रसिद्ध है। आप अपना वचन निभाइए और मृत्यु दंड दीजिए लक्ष्मण को। श्री रामचंद्र की जय। प्रणाम ऋषिवर। कल्याणमस्तु पुत्र। हम धन्य हुए आपका दर्शन पाकर। कृपया अपना परिचय दीजिए। पुत्र, परिचय तो सांसारिकता का द्योतक है और ऋषि सांसारिकता से दूर होते हैं, अतः उन्हें किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। बस ये समझ लो पुत्र कि मैं परमात्मा का एक अंश हूं। धरती पर श्री राम जी के दर्शन लेने आया हूं। श्री राम जी के लिए महर्षि स्वयंभू का संदेश लाया हूं। प्रणाम ऋषिवर, धन्य भाग हमारे जो आप यहां पधारे। आइए। विराजिए ऋषिवर। बताइए क्या संदेश लाए आप मेरे लिए? और ये महर्षि स्वयंभू कौन है? सब बताता हूं श्री राम, किंतु सर्वप्रथम आपको मुझे एक वचन देना होगा। हमारे मध्य जो भी वार्तालाप होगी उसके साक्षी मात्र आप और हम हैं। अन्य कोई भी इस बात को ना सुने। ऐसा क्या है ऋषिवर? ये तो मेरे अनुज। नहीं श्री राम, बहुत ही महत्वपूर्ण वार्तालाप है। और हमारे इस वार्तालाप में हस्तक्षेप ना हो, ये निश्चित करने के लिए आपको ये विधान लेना होगा कि हमारे वार्तालाप में कोई व्यवधान उत्पन्न करे तो आप उसे मृत्यु दंड देंगे। ये है रामायण रामचंद्र गुण धाम की, सब सुधि जन करिए कथा श्रवण श्री राम की। वचन देने के पूर्व उसके प्रत्येक पहलू पर अवश्य विचार कर लेना चाहिए, अन्यथा उसका भारी मूल्य चुकाना पड़ सकता है। उचित है ऋषिवर, मैं वचन देता हूं, हमारी वार्तालाप के मध्य जो भी व्यवधान उत्पन्न करेगा मैं स्वयं उसे प्राण दंड दूंगा।
अब स्थितियां विधान के अनुसार निर्मित हो गई हैं। सर्वप्रथम लक्ष्मण का होगा देह त्याग और कारण बनेगा श्री राम का वचन। लक्ष्मण, हमें ऋषिवर के साथ एकांत चाहिए। जो आज्ञा भैया। और हाँ, ये ध्यान रखना, जब तक ऋषिवर अपनी वार्तालाप पूर्ण करके किसी को भीतर आने की अनुमति नहीं देते, इस कक्ष में कोई भी प्रवेश ना करे। वचन देता हूं भैया, मैं किसी को भीतर नहीं आने दूंगा और न ही स्वयं आकर वार्तालाप के मध्य हस्तक्षेप करूंगा। स्मरण रहे, ऋषिवर की इच्छा अनुसार जो भी हमारी वार्तालाप के मध्य हस्तक्षेप करेगा तो वो मृत्यु दंड का भागी होगा। मैं स्मरण रखूंगा भैया। न जाने क्यों मेरा मन आशंकित हो रहा है। ये कठिन घड़ी है दोनों के लिए। श्री राम ने हर निर्णय में लक्ष्मण को अपने साथ रखा है और सदैव परछाई के समान श्री राम के साथ रहने वाले लक्ष्मण उन्हें एकाकी कैसे छोड़ सकते हैं? मैं भैया राम का अनुज ही नहीं, सदैव परछाई के समान उनके साथ रहने वाला उनका सेवक भी हूँ। फिर ऐसा क्या है जो मुझे इस संदेश से पृथक रखा जा रहा है? क्या हो सकता है इसके पीछे? मैं तो लक्ष्मण को कभी विलग नहीं करना चाहता, किंतु ऋषिवर की इच्छा भी नहीं टाल सकता। ना जाने ऐसा कौन सा विशेष संदेश लाए हैं ऋषिवर। बताइए ऋषिवर, आपने मुझसे इतना बड़ा वचन लिया है, अवश्य ही आप मेरे लिए कोई महत्वपूर्ण संदेश लेकर आए होंगे। हाँ श्री राम, संदेश तो महत्वपूर्ण है ही, एवं आपके नर अवतार के लिए ये अंतिम संदेश है। अंतिम संदेश? हाँ प्रभु, संदेश देने के पूर्व मैं अपने वास्तविक रूप को धारण करता हूं। यमदेव, आप? क्षमा करें प्रभु, आपसे भेंट करने के लिए मुझे छद्म रूप धारण करना पड़ा। अन्यथा हनुमान को यदि ज्ञात होता कि हम यहां पर आए हैं तो आपसे भेंट करना तो दूर, हमें वो एक क्षण भी यहां ठहरने नहीं देते। हे प्रभु, आपकी दिव्य माया से ही संसार की रचना हुई है। आपके परम ब्रह्म विष्णु स्वरूप के नाभि कमल से सृष्टिकर्ता ब्रह्मदेव उत्पन्न हुए। उनके पुत्र ऋषिवर मरीचि से महर्षि कश्यप और उनसे सूर्यदेव, और प्रभु सूर्यदेव से मेरा जन्म। प्रभु, इस प्रकार हम सब आप ही के संतान हैं। नारायण नारायण। प्रभु श्री राम के वापस लौटने का समय जैसे जैसे समीप आ रहा है, वैसे वैसे ना जाने मन क्यों व्याकुल हो रहा है। ना जाने प्रभु नारायण के इस नर रूप को पुनः देखने का अवसर कब प्राप्त होगा। हाँ देवर्षि, किंतु मैं तो ये सोच रहा हूँ, जब देवता इतने व्याकुल हैं, तो जब प्रभु के धरती छोड़ने के बारे में उनके परम भक्त हनुमान को ज्ञात होगा
तो उनके हृदय पर क्या बीतेगी? सत्य कहा आपने वरुण देव। श्री राम को अपना सर्वस्व त्यागने वाले, यहाँ तक कि अपना सब कुछ समर्पित करने वाले हनुमान के लिए श्री राम का बिछोह तो असंभव ही होगा। आप सृष्टि के संरक्षक एवं पालनहार हैं। मत्स्य अवतार लेकर आपने सृष्टि को प्रलय जल से उबारा। कूर्म अवतार लेकर आपने देवताओं को समुद्र मंथन में सहयोग किया और मोहिनी रूप धारण कर आपने अमृत को असुरों के हाथों में पड़ने से बचाया। सृष्टि के संचालक देवताओं को आपने अमृत बांटकर रक्षित किया। वराह अवतार धारण कर आपने पृथ्वी को रसातल के अंधकार से निकालकर उसका उद्धार किया। नरसिंह अवतार धारण करके आपने भक्ति की शक्ति को दर्शाया। प्रभु जग को बताया कि सृष्टि के कण कण में भगवान है। वामन रूप धारण कर दैत्य सम्राट बलि को पाताल में पहुंचाया। परशुराम अवतार धारण करके अहंकारी भूपालों का दमन किया। प्रभु और अब रावण आदि राक्षसों के अत्याचार से पीड़ित धरती के उद्धार के लिए आपने ये मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का अवतार धारण किया। धर्म की स्थापना की, राजधर्म, सत्य एवं वचन की मर्यादा को स्थापित किया। हे श्री राम, अब आपके इस नर अवतार का उद्देश्य पूर्ण हुआ। संकोच मत करिए कालदेव, इतनी भूमिका की कोई आवश्यकता नहीं है। जो भी संदेश है स्पष्ट कहिए। श्री राम, सृष्टिकर्ता श्री ब्रह्मा जी ने आपके लिए यही संदेश दिया है कि आपने भूलोक पर निवास करने के लिए जो अवधि निश्चित की थी वो पूर्ण हो चुकी है। यमदेव ने श्री राम को ब्रह्मा जी का संदेश दे दिया है। अब समय आ गया है लक्ष्मण के साथ होने वाली लीला का, ऋषिवर दुर्वासा के हस्तक्षेप का। न जाने ऐसा कौन सा संदेश लाए हैं ऋषिवर, जिसके कारण भैया श्री राम को इतना बड़ा वचन देना पड़ा। श्री राम के कक्ष का द्वार बंद है दुर्वासा ऋषि के लिए। ऐसा कैसे हो सकता है? ये कौन सी मर्यादा निभा रहे हैं पुरुषोत्तम राम? चरण बंदन ऋषिवर दुर्वासा। आयुष्मान भव। अब देख क्या रहे हो? दुर्वासा ऋषि आए हैं श्री राम से भेंट करने। द्वार खोलो, मुझे श्री राम से कुछ निवेदन करना है। उचित है ऋषिवर, मैं वचन देता हूं, हमारी वार्तालाप के मध्य जो भी व्यवधान उत्पन्न करेगा मैं स्वयं उसे प्राण दंड दूंगा। क्षमा करें ऋषिवर, श्री राम किसी आवश्यक कार्य में व्यस्त हैं। आप कुछ समय प्रतीक्षा करें। प्रतीक्षा? तो अब राम राज्य में राम से मिलने के लिए एक ऋषि को प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, वो भी ऋषि दुर्वासा को। प्रतीत होता है ये राज सत्ता का अभिमान है। नहीं नहीं ऋषिवर, ऐसा नहीं है। मैं तो सौमित्र, लक्ष्मण, मेरे क्रोध की सीमा पार हो, उससे पूर्व ही मेरे आगमन की सूचना श्री राम को दो। किंतु ऋषिवर। लक्ष्मण, यदि मेरे क्रोध की ज्वाला भड़क उठी तो क्या क्या भस्म होगा इसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसी क्षण मेरे आगमन की सूचना दो श्री राम को, अन्यथा सर्वत्र राम राज्य में इसका परिणाम भयावह हो सकता है। क्षमा श्री राम, इतना कठोर होना पड़ रहा है मुझे, किंतु परमपिता ब्रह्मदेव के निर्देश का पालन करना आवश्यक है। आपके वार्तालाप में हस्तक्षेप ही आपके संसार से निर्वाण के पथ को प्रशस्त करेगा। दुर्वासा ऋषि अपने क्रोध के लिए जग प्रसिद्ध है। ये सबको श्राप दें, उसके पूर्व ही मुझे कुछ करना होगा। सबको संकट में नहीं डाल सकता मैं।
यदि इस समय भीतर गया तो मृत्युदंड का भागी, किंतु मृत्युदंड के भय से भैया श्री राम या किसी अन्य पर संकट नहीं आने दूंगा मैं। किसकी प्रतीक्षा कर रहे हो लक्ष्मण? क्या मेरे उस क्रोध की जिसकी ज्वालाएं सबको लील जाएंगी? मेरा धैर्य अब और नियंत्रण में नहीं रहेगा सौमित्र। दुर्वासा ऋषि के श्राप से सब पर संकट आए, उससे तो अच्छा यही होगा कि मैं ही मृत्यु दंड स्वीकार कर लूं। लक्ष्मण! शांत ऋषिवर शांत। मैं अभी जाकर भैया राम को आपके आगमन की सूचना देता हूं। मेरे अवतार का भी अब अंत समय आ गया है। हाँ प्रभु। हे नरश्रेष्ठ, मैं तो मात्र माध्यम हूं, आदेश निभा रहा हूं परमपिता ब्रह्मा जी का। प्रभु, अब आपके वैकुंठ धाम लौटने का समय आ गया है। लक्ष्मण, ये तुम क्या कर बैठे? भैया वो द्वार पर। मेरा कथन पूर्ण होने से पहले और मेरी अनुमति के बिना आपने यहां आकर उचित नहीं किया है लक्ष्मण। क्या आपको स्मरण नहीं है आपको बाहर जाने से पूर्व क्या निर्देश दिया गया था? श्री राम से क्या वचन लिया था मैंने? उचित है ऋषिवर, मैं वचन देता हूं, हमारी वार्तालाप के मध्य जो भी व्यवधान उत्पन्न करेगा मैं स्वयं उसे प्राण दंड दूंगा। रघुकुल की वचन निभाने की रीत तो जग प्रसिद्ध है। आप अपना वचन निभाइए और मृत्यु दंड दीजिए लक्ष्मण को। मुझे कैसी व्याकुलता हो रही है, कहीं मेरे प्रभु कोई दुविधा में तो नहीं? ये है रामायण रामचंद्र गुण धाम की, सब सुधि जन करिए कथा श्रवण श्री राम की। जो व्यक्ति सत्य, धर्म और अपने वचन के निर्वहन में कोई पक्षपात नहीं करता, वही वास्तव में एक महान व्यक्तित्व का स्वामी होता है। रघुकुल की वचन निभाने की रीत तो जग प्रसिद्ध है। आप अपना वचन निभाइए और मृत्यु दंड दीजिए लक्ष्मण को। प्रभु, मुझे श्री ब्रह्मा जी का जो संदेश आपको देना था वो मैं दे चुका हूं। अब मुझे प्रस्थान की आज्ञा दीजिए। तो ये सब पूर्व ही नियोजित था। मेरे द्वारा लक्ष्मण को दंड देने का संयोग देवताओं द्वारा ही उत्पन्न किया गया था, क्योंकि उन्हें भी यह भली भांति ज्ञात है कि लक्ष्मण के इस परम त्याग के पश्चात मैं भी संसार में नहीं रह सकूंगा।
मैं संसार से प्रस्थान करने के लिए ब्रह्मदेव के संदेश की ही प्रतीक्षा कर रहा था, किंतु ये सब इस प्रकार होगा, ये ज्ञात नहीं था मुझे। क्या हनुमान मेरे भ्राता, पुत्रों और सेना के लौटने के पूर्व ही तुम्हें दंडित कर मुझे इस संसार का परित्याग करना होगा? कदाचित यही उचित है, क्योंकि यदि हनुमान को ज्ञात हुआ तो कदापि वो मुझे जाने नहीं देगा, नहीं देगा जाने। इतना विलंब क्यों हो रहा है? क्या राजा राम के द्वार पर ऋषियों को प्रतीक्षा करवाने की नवीन प्रथा प्रारंभ हुई है यहाँ? भैया, मैं तो आपको दुर्वासा ऋषि के आगमन की सूचना ही देने आया था। वो द्वार पे खड़े आपसे मिलने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। राम ऋषिवर, आपका स्वागत करने के लिए मुझे बाहर आने में विलंब हुआ, उसके लिए क्षमा कीजिए ऋषिवर। आपके इस विलंब का दंड भी दे सकता हूं मैं आपको। प्रतीत होता है आप भूल गए, मैं वही ऋषि हूं जिसने देवराज इंद्र को शापित कर स्वर्ग को श्रीहीन कर दिया था। हे ऋषिवर, आपका तपोबल तो संसार भर में विख्यात है। ऐसा कौन है जो आपके पराक्रम से अवगत नहीं? विश्वास कीजिए, आपकी अवहेलना का दुस्साहस तो मैं कभी नहीं कर सकता। कुछ विशेष कारण से ही मुझे आपके स्वागत के लिए विलंब हुआ, जिसके कारण भले ही आप मुझे श्राप देकर दंडित कीजिए, किंतु कृपा कर आप मुझसे अपनी सेवा का अवसर मत छीनिए। हमारे निवास को अपने श्री चरणों से शुद्ध कीजिए। आप अवश्य अपने अनेक वर्षों के निरंतर तप से क्लांत होंगे, इसलिए सर्वप्रथम आप थोड़ा विश्राम कीजिए। हमारी सेवा स्वीकार कर हमें धन्य कीजिए ऋषिवर। अद्भुत है आप श्री राम, स्वयं भगवान विष्णु के नर अवतार हैं आप। किसी प्रकार का दंभ लेश मात्र भी नहीं है आप में। वही विनय, दया, निर्मलता एवं मर्यादा है आपके व्यक्तित्व में। और मात्र मेरे जैसे ऋषि पर ही नहीं, अपितु जगत के हर प्राणी में आपका निश्चल प्रेम बरसता है। धन्य तो मैं हो गया प्रभु आपके दर्शन पाकर। हे ऋषिवर, मैं जो भी हूं इसका कारण आप जैसे महातपस्वियों की कृपा दृष्टि और अपने पूर्वजों के आशीष से ही। आइए ऋषिवर। अपने प्रभु श्री राम के मंगल चरणों के शुभ दर्शन पाने में अब कुछ ही क्षण शेष हैं। ऋषिवर, हमारे इस अतिथि गृह में आसन ग्रहण कीजिए।